अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक चाइना मेड CRT टीवी है। ठीक हो गया जी। 14 इंच का चाइना मेड CRT टीवी है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो फॉल्ट है वो कौन सा है। सही है जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं पावर सप्लाई में लगा लेता हूँ। तो मैंने इसको पावर सप्लाई में लगा लिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। यहाँ पर ना इसकी LED वगैरह ग्लो हो रही है, ना कुछ और हो रहा है। इसका कोई रिस्पांस वगैरह हमें शो नहीं हो रहा, ना इसकी LED वगैरह शो हो रही है, ना ही हमारा सीरीज़ बल्ब जो है हल्का सा भी ग्लो कर रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो इसको रिपेयर करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका पीछे वाला जो कवर है वो खोलना पड़ेगा और उसके बाद ही हम देखेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट जो है वो कौन सा है। सही हो गया जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका जो कवर है पीछे वाला वो खोल लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने टीवी को सही तरह से खोल लिया है। सही हो गया जी। तो मैंने टीवी अभी खोल लिया है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो फॉल्ट था वो कौन सा था, क्योंकि हमें जो इसके अंदर डाउट जा रहा है वो इसकी पावर सप्लाई के अंदर जा रहा है, क्योंकि इसकी पावर सप्लाई के अंदर कोई भी चीज़ हमें शो नहीं हो रही थी। ठीक है जी। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो पावर सप्लाई की वायर है वो निकालेंगे। ठीक हो गया जी। इसकी जो ये पावर सप्लाई की वायर है ये भी हम निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि इसके जो साउंड के जो कनेक्टर हैं, ठीक है जी, स्पीकर के जो कनेक्टर हैं वो निकाल देते हैं हम पहले। ठीक हो गया जी। तो दोस्तों, मैंने इसकी जितनी भी वायरें हैं वो निकाल दी। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी अलग से एक वायर लगाऊंगा। ठीक है जी। ये मेरे पास एक अलग से वायर है, ये मैं लगाऊंगा हमारे पावर सप्लाई के ऊपर। ठीक हो गया। इसको यहाँ पर मैं पावर सप्लाई के ऊपर लगा लेता हूँ और इस किट को जो है मैं सीधा कर लेता हूँ। पहले इस किट को मैं सीधा कर लेता हूँ। इसकी जो ये अपने ऑडियो वीडियो का जो कनेक्टर है ये भी निकाल देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इस किट को सीधा कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने किट को सीधा कर लिया है। सही हो गया। तो मैंने अभी इस किट को सीधा कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं पावर पे लगा के चेक कर लेता हूँ और देखता हूँ कि हमारा जो फॉल्ट है वो अभी क्लियर होता है कि नहीं। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो इसका ये जो फ्यूज़ है ये उड़ा हुआ है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से इसका जो फ्यूज़ है यहाँ से ये उड़ा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ से एक जंपर वायर लगी हुई थी फ्यूज़ की तौर पर, जो कि यहाँ से ये टूटी हुई है। यहाँ देख रहा है आप, यहाँ पर अगर नज़र आ रहा है आपको तो यहाँ से ये टूटी हुई है, ये देख लें। तो ये फॉल्ट हो सकता है इसका, क्योंकि ये बज़ाहिर ही हमें नज़र आ रहा है इसका फ्यूज़ भी उड़ा हुआ है। तो इसके अंदर और कोई चीज़ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें फ़र्स्ट ही पता चल गया है कि इसका जो फ्यूज़ है ये उड़ा हुआ है। तो इसको चालू करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो फ्यूज़ है उड़ा हुआ है इसको दोबारा लगा लेते हैं। पतला सा लगाएंगे जैसे ये लगा हुआ है वैसे इसका पतला फ्यूज़ लगा लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो टीवी है अभी काम करता है कि नहीं करता। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो फ्यूज़ टूटा जला हुआ है ये मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने एक पतली सी वायर ले ली, जैसे कि ये मैंने ले ली है। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से ये छील लेता हूँ। इसको छीलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो ये देख लें, मैंने इसको छील लिया है। ठीक हो गया जी। इनों को मैंने वायर को छील लिया है। तो हमें एक इसमें कुछ 2 से 3 वायरें आपस में ज्वाइन करनी है, जैसे कि ये मैंने इसकी ज्वाइन कर ली है, ये देख लें। तो ये अगर आप देखें तो एक यहाँ पर मैंने पतला बनाया हुआ है, एक थोड़ा सा मोटा बनाया हुआ है, जो कि बहुत पतला है इसको हम छोड़ देते हैं। तो हल्का सा इसका मोटा है ये लगा लेते हैं, क्योंकि ये पहले भी जिसने लगाया था ये बहुत ही पतला सा लगाया था, उसी टाइम ही जल गया है शायद। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको जो फ्यूज़ के तौर पर जो इसके जंपर लगा हुआ था इसको पहले हम उतार देते हैं। इसकी जगह पर हम दूसरा लगाते हैं जंपर। तो पहले हम इसको उतारेंगे, क्योंकि ये अगर किसी और के साथ टच हो जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है हमारे साथ।
तो पहले जो पहले यहाँ पर लगा हुआ था उसको पहले हम निकाल देते हैं, उसको उतार देते हैं। ठीक है जी, तो हमने इसको उतार दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर थोड़ी सी सोल्डरिंग चढ़ा के इसके अंदर जंपर वायर लगा लेते हैं। ठीक है जी, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी सोल्डरिंग चढ़ा लेते हैं। यहाँ पर जहाँ पर हमें फ्यूज़ लगाना है वहाँ पर इसकी हम थोड़ी सी सोल्डरिंग चढ़ा लेते हैं। उसके बाद हमें ये एक फ्यूज़ की वायर लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये मैं लगा रहा हूँ इसका फ्यूज़। ठीक हो गया जी। अगर आप और भी अच्छा करना चाहते हैं तो आप इसका दूसरा भी जो साइड है ये भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर पतला सा लगाएं, क्योंकि ये जले भले ही लेकिन इसके अंदर आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पर लगा लिया है। मैं क्या करता हूँ कि इसका जो मुझे डाउट है तो ये मैंने यहाँ पर लगा लिया है। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से ये काट देता हूँ। तो मैं भी इसको काटता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, मैंने अभी इसको यहाँ से तोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा चालू करके चेक करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि जो हमने इसकी निकाली है। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर इसका फ्यूज़ अभी लगा लिया है दोबारा। मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक हो गया, तो मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने इसका फ्यूज़ लगा लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा चालू करते हैं और चालू करने के बाद ही हम चेक करेंगे कि गोया हमारा जो टीवी है बिल्कुल सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। सही हो गया जी, क्योंकि पहले इसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि इसके अंदर सप्लाई ही नहीं आ रही थी। तो अब तो मैंने इसका ये फ्यूज़ लगा लिया। अब इसके हम सप्लाई दे के चेक कर लेते हैं। मैं भी इसको पावर पे लगाने लगा हूँ। तो मैंने इसको पावर में लगाया। जैसे ही मैंने इसको पावर में लगाया तो हमारा टीवी जो है बिल्कुल चालू हो चुका है। ठीक हो गया जी, जैसे ही मैंने इसको पावर में लगाया तो हमारा जो टीवी है ये बिल्कुल सही तरह से चालू हो चुका है। ठीक हो गया जी, तो हमारा टीवी जो है वो बिल्कुल चालू हो चुका है। तो मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो टीवी है ये बिल्कुल अच्छी तरह से चालू हो चुका है। सही हो गया जी, तो हमारा जो टीवी है ये बिल्कुल अच्छी तरह से चालू हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी पावर निकाल देता हूँ। ठीक हो गया जी, तो अब दोबारा मैं इसको फिट कर लेता हूँ और उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारे जो टीवी के अंदर प्रॉब्लम था वो हमारा ओके हो गया कि नहीं हुआ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अभी टीवी को सीधा कर लिया है। ऐसे होगा जी, सही तरह से मैंने इसको बंद करके सीधा कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो टीवी है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसका जो फॉल्ट था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ पर देखें इसकी रेड एलईडी जो है वो ऑन हो चुकी है। ठीक हो गया जी, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये टीवी की जो डिस्प्ले है वो भी चालू हो चुका है। सही हो गया जी, तो ये भी हमारा क्लियर हो सकता है। हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। मेरी एक पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो पहले देख लें। सही होगा जी, तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।